सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 54वें की व्याख्या कर रहे हैं। पीछे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मोहकलिल और श्रुति विप्रप्रति के बारे में बतलाया। अब यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है और उसकी पहचान क्या है। उसको यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने इस 54वें श्लोक में कुछ इस तरह से लिखा है, जिसको जानना समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि हम उन चीजों को अपने अंदर पैदा कर सकें। तो जब तक हम इन चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक हम उनको अपने अंदर पैदा कैसे करेंगे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किम आशीत वज्रेत किम। अर्थात अर्जुन बोले कि हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रतिज्ञा या स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो अर्जुन ने यहां 4 प्रश्न पैदा किए। इन इंग्लिश, ओह केशव, what are the characteristics of a man with established intellect? How does that man of steady intellect speak? How he sits and how he moves? तो ये 4 प्रश्न कर अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को जानने का प्रयास किया है। तो यहाँ आध्यात्म के हिसाब से व्याख्या कुछ इस तरह से है। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन मन में कर्म और बुद्धि, जो गीता के अध्याय संख्या 2 में 47 से 50 तक बात कही गई है, उनको लेकर शंका पैदा हुई है। परंतु भगवान ने 52वें और 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रपत्ति को तर जाएगी, तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में कुछ भ्रांति या शंका पैदा हो गई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तो मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनीगत व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया। कर्म और बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत की लेकर दूसरी शंका की थी। उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण का वर्णन करने की बात पूछ ली। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर दूर पड़ जाता, वह छूट जाती। दूसरा प्रश्न किया है उन्होंने समाधिस्थस्य। यहाँ समाधि पद का परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधो न विधीयते पद में कहा गया है। तो जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। स्थित प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका दृढ़ विचार है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता है। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला होता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ के 2 विशेष लक्षण यहाँ भगवान ने बताए। सबसे पहला
जिसका विचार निश्चित है कि मुझे आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना है। दूसरा, वह कभी साधन से विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों के लिए है। पहले 41वें 45वें श्लोक तक और फिर 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों को साधकों के वर्णन की तरह ही माना जाएगा। यहां शंका होती है कि अर्जुन तो समाधिस्थ पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात पूछी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधक की बातें क्यों कही? इसका समाधान यह है कि ज्ञान उपयोगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में तो वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी कभी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, अध्ययन, भगवत संबंधी कर्म रुचि करने में रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों को साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण है कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने पर भी कर्म का ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान से सिद्ध लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन को भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षणों भी बता दिए हैं। का भाषा, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य किस वाणी का प्रयोग करते हैं या किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण हैं, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देंगे। स्थिति की परिभाषित स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, किमासीन कैसे बैठता है, संसार में किस तरह से उपराम होता है और अंत में लिखा है वज्रेत किम, वह कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में, मुझे जहां तक ठीक से ध्यान है 64 से लेकर 71वें तक श्लोक तक इन सब प्रश्नों के उत्तर या अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने की भाषा, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहां बात एक और भी कही जा सकती है, जिस चित्त में या जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर लेता है उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के, महापुरुष के, महामनुष्य के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए और इन सब का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में एक एक करके दिया है। तो हमें एक एक श्लोक को विशेष प्रयास के साथ जानना, समझना और अपने जीवन में उतारना आवश्यक बन जाता है। अतः आज के इस श्लोक से हमें 2 चीजों की जानकारी विशेष रूप से मिलती है। नंबर 1, एस्टेब्लिश इंटेलेक्ट, स्थित प्रज्ञ क्या है, जिसका उत्तर मैंने अभी दिया कि जो साधनों में एक सा भाव रख लेता है वह स्थित प्रज्ञ है। और दूसरा है वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसके प्रश्नों का उत्तर भगवान आगे देंगे।
आज की इस व्याख्या में इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।